इस वीडियो में हम एक अलग तरीके का सैंडविच खाकर देखेंगे जिसे कहते हैं पैनविच। इसे खाने के लिए हम आए हैं पाषाण में जेकेटी पैनविच नाम की जगह पर। एक छोटा सा फूड कार्ट है विच इज रन एंड मैनेज बाय अ लेडी। ये रेसिपी इनकी खुद की बनाई हुई है। बहुत ही बढ़िया सैंडविचेस होते हैं एंड आई एम श्योर यू विल लव दिस प्लेस। तो चलिए यहाँ के सैंडविचेस को खाकर देखते हैं एंड आई विल टेल यू वेदर यू शुड विजिट दिस प्लेस और नॉट। पार्किंग के लिए यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा जगह है। जब आप आओगे ना तो लोकेशन पे पहुँचोगे तो वहाँ मत रुकना। अगर किस्मत से वहाँ पार्किंग मिल गई तो अच्छी बात है, अगर नहीं मिली ना तो थोड़ा सा यहाँ गली में आ जाइए। यहाँ पर बहुत सारी गाड़ियाँ खड़ी हुई हैं। मेरे पीछे आपको ये टाटा की देखो पुरानी हिस्टोरिकल गाड़ी भी मिल जाएगी। हिस्टोरिकल इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि रखे रखे पूरी ऑलमोस्ट सड़ गई है। तो आप यहाँ पे भी अपनी गाड़ी खड़ा कर सकते हो आराम से, कोई कुछ करेगा नहीं होपफुली, एंड यू कैन ईजिली डाइन इन एंड ईट। तो इनका जो बैठने का एरिया है ना बहुत खूबसूरत है। सो यू विल सी देयर बोर्ड, गूगल मैप्स पे देख के आ जाना, कोई इश्यू नहीं होगा। और जैसे ही आप अंदर आओगे यू विल सी दिस वंडरफुल प्लेस। यहाँ पे इनका ये फूड कार्ट है और यहाँ पर इनके पूरी बैठने की जगह है। पेड़ की छाँव के नीचे ठंडा ठंडा लग रहा है, हवा चलते रहती है। यहाँ पे ना स्कूल भी है तो बच्चे खेलते रहते हैं, वो एक अलग पूरा एनवायरनमेंट चलते रहेगा, आवाज़ आती रहेगी। ये बच्चे यहाँ खेल रहे थे, हमारा को भी मज़ा आ गया देख के। और यहाँ पर पीछे आपको बैठने का पूरा नज़र आ जाएगा। इनका छोटी छोटी चेयर लगी हुई है, लाइक 3 चेयर्स ऑन 1 टेबल। और जो ओनर है वो खुद बनाती हैं। और मुझे ऐसा लगता है यहाँ पर आके खाने से ना का एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा अच्छा रहेगा। लाइक यू विल फील रिलीव्ड, पेड़ की छाँव में अच्छा सैंडविच। आई एम अ काइंड ऑफ पर्सन जिसे ऐसे वो इंस्टाग्रामेबल एकदम फंकी और फोटोजेनिक प्लेसेस वो सब मुझे उतनी पसंद नहीं है। मुझे ऐसी जगह अच्छी लगती है जहाँ पे आपके सोल को थोड़ा सा सोल को सेटिस्फैक्शन मिले, यहाँ पर आपका खाने का एक्सपीरियंस अलग हो। एंड इफ़ यू लाइक दैट काइंड ऑफ प्लेस देन दिस इज़ द परफेक्ट। राइट नाउ आई एम सिटिंग विद द फाउंडर ऑफ दिस प्लेस। तो मेरा सबसे पहला सवाल आपसे है कि पैनविच नाम कैसे आया? सैंडविच सुना था, पैनविच का क्या मतलब है? पैनविच नाम हमने ही दिया। एक्चुअली हमको उसको रेगुलर सैंडविच नहीं बुलाना था, इसलिए हमने उसको पैनविच बुलाया बिकॉज द मेथड ऑफ कुकिंग इज़ डिफरेंट। रेगुलर सैंडविच जैसा बनता है वैसा नहीं बन रहा है, तो हमने सोचा व्हाई नॉट कॉल इट अ पैनविच। क्योंकि जो चीज़ें आप स्लो रोस्ट करके बनाते हो उसका टेक्सचर उसका थोड़ा अलग आता है, उसका टेस्ट भी काफ़ी अलग होता है देन द ग्रिल्ड वन। इमीडिएट हीट किया हुआ चीज़ और स्लो रोस्ट किया हुआ, उसका टेस्ट का डिफरेंस बहुत अलग है। तो आपके यहाँ पे कितने अलग अलग टाइप के मिलते हैं पैनविचेस? सो कैन यू जस्ट टेल अबाउट द टॉप 3 ऑफ देम एंड व्हाट यू विल रिकमेंड टू पीपल? अगर कोई पहली बार यहाँ पर आता है तो क्या खाएगा आपके हिसाब से? एंड व्हिच वन इज़ योर फेवरेट? इट्स वेरी डिफिकल्ट टू गिव देम टॉप 3 बिकॉज मैं खुद बहुत मूडी हूँ। So sometimes when I'm hungry and the mood is different, I like to have K sandwich. When I like to have something spicy, so I eat Effin pesto. That is also one of our best sellers. Classic is basic, no brainer है मेरे लिए। कभी भी उठ के I can have classic. Simple है तो वो खा के it's just satisfy my craving. So it depends on the mood. I would recommend मतलब लोग अगर उनको cheesy खाना है, उनको creamier चीज़ें पसंद है, then they can have Oh My Mash. Oh My Mash भी हमारा brilliant curation है। जितने लोगों ने खाया है उन्होंने वो repeat order किया। तो ये इनका छोटा सा किचन है, आपको नज़र आ जाएगा। यहाँ पर फ्रिज है, यहाँ पर चॉपिंग वगैरह करने का एरिया है और यहाँ पर ग्रिल वगैरह होता है। ग्रिलिंग पैन यहाँ पे आपको नज़र आ जाएगा। शी इज़ ऑलरेडी स्टार्टेड कुकिंग इट। और ये जो किचन है ये इतना साफ़ सुथरा है, ऐसा लग रहा है मैं किसी के घर के किचन में ही खड़ा हूँ। एंड यू कैन सी एवरीथिंग इज़ नीट एंड टाइडी। तो अगर आप यहाँ पर आकर खाएंगे तो यू विल गेट द सेम टेस्ट एज वेल एज सेम लेवल ऑफ क्लीनिनेस। शी इज़ द ओनर ऑफ दिस प्लेस और अभी वो सारी चीज़ों को चॉप कर रही हैं। एक चीज़ मुझे अच्छी लगी देख के, वो है ये, जैसे कि हम अपने घरों में कंट्री डिलाइट वगैरह की घी आने के बाद जो मैं भी ऐसी सारी चीज़ें स्टोर करता हूँ, दाल वगैरह, शी इज़ ऑल्सो स्टोरिंग इट लाइक दिस। और कमाल की बात यह है कि सारे जो सॉस है अपार्ट फ्रॉम मेयोनीज़ जो वो बाहर से लेते हैं, सब कुछ ये घर पर ही बनाते हैं। एंड बिकॉज ऑफ दैट ऑफ कोर्स यू आर गोइंग टू गेट दैट होमली टेस्ट। सैंडविचेस में जो चीज़ें डलेंगी वो यहाँ ग्रिल हो रही हैं, जैसे कि प्याज, टमाटर और ये मशरूम, विच इज़ माई फेवरेट। आपका फेवरेट है कि नहीं, आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताओ। जो ये चाकू होता है ना, ये आपको हर रेस्टोरेंट में दिखेगा और इसकी कोई टक्कर नहीं है। दिस इज़ द बेस्ट नाइफ, इसको अवार्ड मिलना चाहिए। जापानीज़ लोग के पास अपना अलग होता है नाइफ, हमारा अलग है भाई, ये देसी वाला। तो ये कौन सा बना रहे हो आप अभी? मैं एफिन पेस्टो बना रही हूँ। एफिन पेस्टो का पेस्टो भी मैं घर पे ही बनाती हूँ। तो आप पेस्टो में पाइन नट यूज़ करते हो या कैश्यू? एक सीक्रेट नट यूज़ करते हैं जो उसी लेवल का फील देता है। ऑफ कोर्स पाइन नट्स इज नॉट इकोनॉमिकल। दूसरी बात है जल्दी मिलता नहीं है, इट्स नॉट लोकल।
सो आई थिंक मुझे सब कुछ मतलब एग्जैक्ट नहीं चाहिए कि पाइन नट्स यूज़ करते तो पाइन नट्स ही डालना चाहिए. फॉर मी रेसिपी हैज़ टू हैव अ डिफरेंट काइंड ऑफ फील ऑल टुगेदर. ये चिली ऑयल भी आप घर पे ही बनाते हो? यस, आई होप यू डोंट माइंड थोड़ा सा स्पाइसी. नो. हमारी हेज़लनट कॉफ़ी है, which is again people love to pair it up with sandwiches. सैंडविचेस का खासियत ये है कि बाहर से इट्स वेरी क्रंची, अंदर से इट्स अ ब्लास्ट ऑफ फ्लेवर्स. थोड़ा सा आपको जूसी, क्रीमी, चीज़ी सब फील होएगा और बाहर से थोड़ा सा वो क्रंच भी फील होएगा. ये हमारा सैंडविचेस यम यम. अरे देखो मुंह देख रहे हो. सो आज हमारा रिव्यू करेगी पैनविचेस. आह बाबू दे रहे आई एम गिविंग यू वेट. तो अभी हम ट्राई करने वाले हैं पैनविचेस. इसे पैनविच इसलिए कहते हैं क्योंकि ये सैंडविच से अलग है पहली बात, और दूसरा इसे जिस तरीके से बनाया जाता है पैन पे ग्रिल करके, दैट्स व्हाई शी हैज़ केप्ट द नेम पैनविचेस. तो ये है के पैनविच. इसमें बहुत सारी चीज़ें रहती हैं और जिस तरीके से उसे इसमें डाला जाता है ना वो भी अलग है. यानी कि जैसे टमाटर हो गया, प्याज हो गया, उसे पहले कैरामेलाइज़ किया जाता है तवे पे बहुत देर तक, और जब वो कैरामेलाइज़ अच्छे तरीके से हो जाता है दैन फिर अलग पैन में कैप्सिकम वगैरह को मिक्स करके फिर इसके अंदर फिलिंग की जाती है. इसमें वो मेयो लगाते हैं, अपना खुद का होममेड जो सॉस है वो लगाते हैं, एंड दैट मेक्स दिस सैंडविच डिफरेंट. बाहर से क्रंची है, इसकी आवाज़ सुनिए, दैट्स हाउ क्रंची इट इज़, और अंदर से बिल्कुल जूसी एंड सॉफ्ट. भाई अगर आपको सैंडविच पसंद है तो ये आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएगा. जितना ये बाहर से क्रंची है ना, हर एक चीज़ जैसे ट्रांसलूसेंट और जूसी हो चुकी है. जो इन्होंने हर्ब्स डाले हैं, जिसमें चिली ऑयल है, एवरीथिंग इज कंबाइंड टू मेक दिस अ वेरी वेरी डिलीशियस. अंदर से कितना जूसी, जस्ट सी, दैट्स हाउ जूसी इट इज़. दिस इज़ वन हेल ऑफ अ सैंडविच. ज़ेबा का फीडबैक लेते हैं ना. नहीं, दे रहे बाबू, हमारा को भी दे रहे हैं. लो कैसा है? अच्छा, खाली टमाटर खाओगे तो पसंद आएगा. अब ट्राई करते हैं एफिन पेस्टो, जिसके अंदर मशरूम, इनका होममेड पेस्टो पेस्ट होता है वो डाल के इसे बनाया जाता है. इसमें भी कैरामेलाइज्ड अनियन और आपको जो टमाटर है वो नज़र आएगा. दिस वन इज़ क्वाइट सटल. अगर आपको पेस्टो बहुत पसंद है एंड यू लाइक मशरूम तो उसका प्यारा सा फ्लेवर इसके अंदर आता है. बहुत ही बेहतरीन फ्लेवर आता है. जो पेस्टो है इट्स नॉट ओवर पावरिंग, क्योंकि अदरवाइज़ अगर वो ओवर पावरिंग होता है ना तो फिर पूरा टेस्ट लेके चले जाता है, क्योंकि जो बेसिल होती है बहुत ही स्ट्रॉन्ग हब होती है. बट दिस इज़ प्रॉपरली बैलेंस्ड, क्रंची, क्रीमी बिकॉज ऑफ मशरूम एंड वंडरफुल. बहुत प्यारा टेस्ट है. मशरूम का ना अपना फ्लेवर होता है, वो इसमें बहुत निखर के आ रहा है. बहुत ही अच्छा. जो सर्व करने का भी तरीका है ना, इस तरीके से ऐसा दिया है कि आप आराम से खा सकते हो. ऐसा लग रहा है कोई घर में आके अपने बड़ी बहन को बोला है बना के दो, उसने सैंडविचेस बना के दिए हैं. ये है क्लासिक पैनविच. इसके अंदर बहुत सारे आपको चीज़, खीरा, टमाटर ये सब नज़र आ जाएगा. जो एक क्लासिक सैंडविच होता है ना मुंबई वाला, विल गिव यू अ हिंट ऑफ दैट, बट इट इज़ 1000 टाइम बेटर देन दैट, क्योंकि इसके अंदर चीज़ है, कुकुम्बर है, डिफरेंट हर्ब्स हैं, टोमेटो डला हुआ है, एंड ऑल दैट मेक्स दिस वेरी वेरी नाइस सैंडविच. अमंग ऑल दिस द क्लासिक वन इज़ द बेस्ट. आई थिंक हर एक का अपना अलग मज़ा है. अगर आपको सटल सा सैंडविच चाहिए, सिंपल सा, देन दिस वन गोज़ रियली वेल. सैंडविचेस सारे के सारे तीनों के तीनों पैनविचेस बहुत अच्छे थे. एंड इफ़ आई वांट टू हैव सैंडविचेस गोइंग फॉरवर्ड आई विल डेफिनेटली कम है. ये ज़ेबा का फेवरेट बन जाएगा क्योंकि मुंबई वाले सैंडविच बहुत मिस करती है ना.
अब इस हेज़लनट कॉफ़ी के साथ इसे फिनिश करते हैं, बिकॉज आफ्टर हैविंग सैंडविच यू नीड समथिंग टू ड्रिंक, इसलिए यहाँ पे कॉफ़ी के ऑप्शंस भी हैं। प्रॉपर फ्रॉथी दूध में बनी हुई कॉफ़ी है, मज़ा आ गया। तो आई थिंक अगर आप सैंडविच के शौकीन है ना, तो यू शुड डेफिनेटली ट्राई दिस सैंडविचेस, क्योंकि ये बहुत अलग है, बहुत बेहतरीन है। मैं बताता हूँ आपको सिंपल वर्ड्स में कैसी फील आएगी। हम अपने घर आते हैं, मान लो आप स्कूल कॉलेज से कभी घर आते होगे, अब अपनी बड़ी बहन को बोलते होगे यार दीदी प्लीज़ कुछ अच्छा बना दे, सैंडविच बना दे, तो दीदी जो बना के देती होगी ना, दिस विल रिमाइंड यू ऑफ दिस, ऑफ सेम sandwich, but again much better than that. The owner of this place is passionate. She is trying to bring something which she eats at home. उनका किचन साफ़ है, जितना ही उनका किचन साफ़ है ना, उतना ही उनका दिल भी साफ़ है, एंड दैट यू विल सी इन दिस सैंडविचेस। प्राइस भी इनका डिसेंट है, इट्स नॉट एक्स्ट्रॉर्डिनरी। एकदम आप ये नहीं बोल सकते कि अब महंगा है, आज के ज़माने के हिसाब से उन्होंने सही प्राइस रखा है। सो आई विल डेफिनेटली रिकमेंड यू, यहाँ पर आइए, आप एक आध बार ज़रूर खाइए, एंड आई एम श्योर यू विल लव इट। आप बोलोगे नदीम बहुत बेहतरीन जगह बताई आपने। इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। आई विल सी इन द नेक्स्ट एपिसोड। टेक केयर, गॉड ब्लेस यू ऑल, बाय बाय। आई एम गोना ईट मोर ऑफ इट।